यस, चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर एग्जाम में यूज होने वाला टॉपिक है। टाइम एंड डिस्टेंस का मतलब आपको नाम से क्लियर है। टाइम एंड डिस्टेंस मतलब हम कोई डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर करते हैं, इससे रिलेटेड चैप्टर है। मतलब पूरी बेसिकली हम बात करें तो स्पीड से रिलेटेड चैप्टर है। मैंने इसलिए कुछ चीजें लिखी हैं कि द टर्म टाइम एंड डिस्टेंस आर रिलेटेड टू द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड से रिलेटेड चैप्टर है। अगेन मैं यहां कहना चाहूंगा कि चैप्टर में नॉर्मली हर एक को प्रॉब्लम आती है। क्यों आती है वो मुझे नहीं पता। उसका एक रीजन ये हो सकता है सबसे पहले कि बिना बेसिक पढ़े, बिना कंसेप्ट को कवर करते हैं। पर हम अब ये जब चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं बोलूंगा कि मैं पहले इसका बिल्कुल आपको बेसिक जिसे बोलते हैं ABCD समझाऊंगा। उसके बाद ही हम इस चैप्टर के धीरे धीरे कंसेप्ट बढ़ा के लेवल पे आएंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो इस चैप्टर में आपकी अंडरस्टैंडिंग अपने आप बन जाएगी। दूसरा, ये एक सिंगल फॉर्मूले पे बेस्ड टॉपिक है और वो पोर्शन है स्पीड का। एक आपको फॉर्मूला पता है स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया उससे हमें स्पीड मिल जाएगी। सपोज हम 2 आवर में 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे गए तो स्पीड क्या हुई? 50 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में हमने 50 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। सपोज मैं 1 आवर में 100 किलोमीटर जाता हूं तो स्पीड क्या हुई? 100 किलोमीटर पर आवर। सपोज मैं 5 आवर में 500 किलोमीटर जाता हूं तो अगेन स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर। तो टोटल जो पूरा जो टॉपिक का कंसेप्ट है वो इस सिंगल फॉर्मूले पे बेस्ड है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बार बार ना लिखें तो हम इसके टर्म लिख लेते हैं, S फॉर स्पीड, D फॉर डिस्टेंस, T फॉर टाइम। अब मैं आपको बताता हूं सबसे ज्यादा मिस्टेक्स कहां होती है। सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है यूनिट में। जब भी कभी इसका क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन करते समय यूनिट सेम बनाना पड़ेगी, यानी 1 किलोमीटर और 1 मीटर को आप साथ नहीं ले सकते, आर और सेकंड को आप साथ नहीं ले सकते। या तो सारी यूनिट घंटों में हो, आवर्स में हो, या सारी यूनिट मिनट में हो, या सारी यूनिट सेकंड में हो। सिमिलरली डिस्टेंस की सारी यूनिट या तो किलोमीटर में हो, या सारी डिस्टेंस मीटर में हो, सेंटीमीटर में, वॉट एवर, पर सेम यूनिट होना जरूरी है। और अक्सर सबसे ज्यादा हमारी यूनिट के वजह से प्रॉब्लम होती है। कई बार हमको क्वेश्चन में यूनिट किलोमीटर में दी होती है, ऑप्शन मीटर में दिया होता है, कम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको वो क्लियर होना चाहिए। अच्छा, अगर हम इन जनरल बात करें स्पीड की यूनिट तो हम नॉर्मली किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड लेते हैं। x किलोमीटर पर आवर इक्वल टू होता है x इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये कैसे निकाला, ये आप भी निकाल सकते हैं। x किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करें तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, एंड r को सेकंड में कन्वर्ट करें तो 60 इंटू 60। ये देखिए x किलोमीटर पर आवर की मैं बात कर रहा हूं। अब ये कैंसिल, अब मिला x इंटू 10/36, 2 से कैंसिल तो x इंटू 5/18, यानी यूनिट इस ढंग से निकालिए। याद रखिए 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, एंड देयरफॉर 1 आवर इक्वल टू 60 इंटू 60 सेकेंड, यानी 3600 सेकेंड। अगर हम यूनिट में क्लियर हैं तो प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता। एक और बात, हम इसमें एक एक टाइप को कवर करेंगे, पर मैं एक आपको बताता हूं कॉमनली मिस्टेक किस तरह से होती है। एक बहुत बेसिक क्वेश्चन जो कई बार कई एग्जाम में आया हुआ, पहले उसको समझते हैं। सपोज आप A से B तक जा रहे हैं। आपने एक डिस्टेंस है ए पॉइंट दे देते हैं इसको, यहां तक गया B तक। सपोज 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप मूव करें, राइट? यानी A से B का डिस्टेंस आपने 60 किलोमीटर की स्पीड से कवर किया पर आवर के। जब आप वापस आए, रिटर्न आए B टू A, तो आपकी स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर। आपसे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है बिल्कुल यही डेटा के साथ, फाइंड एवरेज स्पीड। मैं आपको बताता हूं, ऑप्शन ए आपको मिलेगा 50 किलोमीटर पर आवर, बी 48 किलोमीटर पर आवर,
सी 60 किलोमीटर पर आवर, 55 ले लेते हैं कुछ भी, एंड डी नन ऑफ दिस। अब मैं इस क्वेश्चन को क्यों मैंने लिखा मैं समझाता हूं। 99% लोग क्या मिस्टेक करते हैं वो समझें। ए से बी हम गए 60 किलोमीटर की स्पीड से, मतलब 60 किलोमीटर पर आवर। जब मैं बी से ए आया तो 40 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड लोग कैसे निकालते हैं, देखिए 60 + 40/2 = 50 किलोमीटर पर आवर। नॉर्मली 80% लोगों का यही एप्टीट्यूड रहता है, यही अप्रोच रहता है। ऑप्शन ए भी आपको यही दिया है, पर मैं आपको बोलूंगा ये आंसर गलत है। क्यों गलत है उसका हम लॉजिक भी समझते हैं। क्योंकि जैसे मैं इतने समय से पढ़ा रहा हूं, मैंने देखा कई लोगों की, जो लोग पहले से पढ़ चुके होते हैं उनको भी ये क्लियर नहीं हो पाता। वो मान लेते हैं कि सर, कई लोगों को पता होता है इसका आंसर 48 है, पर वो ये नहीं जानते कि क्यों 48 है, क्यों 50 नहीं है। आपको यहां पर ये रीजन समझना जरूरी है। जब आप टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं तो ये जानना जरूरी है कि चैप्टर में हम कर क्या रहे हैं, क्योंकि जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा आपका चैप्टर पे कमांड नहीं आएगा। अब क्यों नहीं है 50 किलोमीटर पर आवर हम समझते हैं। अभी हम थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लेते हैं कि ये डिस्टेंस 60 किलोमीटर है, राइट। तो 60 किलोमीटर हम गए 60 की स्पीड से, 1 आवर लगा। अच्छा, 60 किलोमीटर जाना और 60 ही आना, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ। टोटल डिस्टेंस की बात करें तो 120 किलोमीटर। जाने में मुझे कितना लगा 60 किलोमीटर में, देखिए 1 आवर। आने में कितना लगा, 40 की स्पीड है तो 40 किलोमीटर 1 घंटे में, बचा 20 किलोमीटर आधे घंटे में, यानी 1 आवर 30 मिनट, यानी ओवरऑल 2 आवर 30 मिनट। अब एक बात लॉजिकली बताइए, 2.5 घंटा हो गया इसका मतलब 2 आवर 30 मिनट। एक बात लॉजिकली बताइए, अगर मैं 50 की स्पीड से जा रहा हूं तो 2.5 आवर में कितना ट्रेवल करूंगा। देखिए 2.5 आवर में डिस्टेंस कितना कवर होगा इफ स्पीड इज 50 किलोमीटर पर आवर। ऑब्वियसली फर्स्ट 1 आवर 50, नेक्स्ट 1 आवर 50, नेक्स्ट 30 मिनट 25, टोटल डिस्टेंस 125। आप बताइए, डिस्टेंस तो था 120 पर ये तो 125 हो गया, यानी हमने जो आंसर दिया है वो रॉन्ग दिया। हमारी एवरेज स्पीड ज्यादा आई, 125 किलोमीटर हमें नहीं करना था, हमें 120 करना था। इसका मतलब स्पीड 50 से कुछ कम रही होगी। क्या रही होगी, कैसे निकालते हैं वो बता रहा हूं। अब ध्यान रखिएगा, एवरेज स्पीड जब डिस्टेंसेस सेम होते हैं और स्पीड अलग अलग होती है तो एवरेज स्पीड अरिथमेटिक मीन से नहीं निकालते, हार्मोनिक मीन से निकालते हैं। ये मेरा एक एग्जांपल है, अभी हम टाइप्स जब कवर करेंगे तो चीजें समझाऊंगा, पर कुछ बेसिक आइडिया दे रहा हूं कि हम अरिथमेटिक मीन से ना निकाल के हार्मोनिक मीन से निकालते हैं। और हार्मोनिक मीन का क्या कंसेप्ट है समझिए। एक बेसिक लॉजिक है, इफ ए बी सी आर इन ए पी, मान लो ए बी सी ए पी में है तो कंसेप्ट होता है बी इक्वल टू ए प्लस सी बाई टू। इफ ए बी सी आर इन जी पी तो हम बोलते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। इफ ए बी सी आर इन एच पी, मान लो ए बी सी एच पी में है तो हम बोलते हैं बी इक्वल टू 2ac अपॉन ए प्लस सी। तो यहां पर जो हम एवरेज स्पीड निकालेंगे वो इससे ही निकालेंगे, तो क्या होगा 2 × 60 × 40 अपॉन 60 + 40। अगर मैं सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। यानी ये जो स्पीड हमें मिलेगी इसकी वो मिलेगी 48 किलोमीटर पर आवर। अब मैं अगर इसको बैलेंस करने की कोशिश करूं, मान लो मेरी स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर की है, तो फर्स्ट 1 आवर में बोलो 48, नेक्स्ट 1 आवर में 48, नेक्स्ट 30 मिनट में बोलिए 24, आधा ऐड किया, दिस इज 120 किलोमीटर। देखिए अब मेरी स्पीड सही थी। तो ये मैंने एग्जांपल इसलिए लिया कि हम समझे पहले कि मिस्टेक्स एरिया क्या है और क्या मिस्टेक होती है। अब आपने एवरेज उससे निकाला 50, आपको ऑप्शन भी मिल गया, गलत हो गया। एक क्वेश्चन गलत, कई बार हमारा सिलेक्शन कैंसिल हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, तो वो हमें कवर करनी है। अभी यहाँ पर यूनिट सेम थी, अगर यूनिट अलग होती तो पहले उसे भी सेम बनाना होता। तो ये एक कंसेप्ट आपको समझना जरूरी है, तो नोट करिए इसको। फिर अपन अब टाइप नंबर 1, 2, 3 से करते हैं। फॉर्मूला कैसा है वो भी अपन डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली। तो एक एक पोर्शन को कवर करते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए टाइप नंबर 1 करते हैं। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन जो शायद आप
पढ़ के ही आंसर बता दें, पर जब आप इस लेवल से स्टार्ट करेंगे तो आपको टफ से टफ क्वेश्चन बनेगा। क्या क्वेश्चन लिखा है देखिए मैंने, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। देखिए यहाँ पर ट्रेन हो सकता है, कार हो सकता है, बाइसिकल हो सकता है, मोटरसाइकिल हो सकता है, ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पे कोई भी चीज हो सकती है रनिंग वाली। हाँ, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन विच कवर अ डिस्टेंस 250 किलोमीटर इन 5 आवर। यदि कोई ट्रेन 5 आवर में 250 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है तो हमें स्पीड बताना है। स्पीड का हमने फॉर्मूला अभी पढ़ा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 250 किलोमीटर, या किलोमीटर में दिया टाइम 5 आवर है तो 50 किलोमीटर पर आवर। इसका मीनिंग है पर आवर 50 किलोमीटर की स्पीड ट्रेवल करेगी। क्लियर है बात? एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने। फाइंड द स्पीड ऑफ द कार विच कवर अ डिस्टेंस 7000 मीटर इन 30 मिनट। देखिए यहां पर मैंने क्या चेंज किया बताइए। एक तो मीटर में यूनिट दिए, मिनट 30 दिए, या तो हम ऐसा लिखेंगे 70 बाय 7000 बाय 30, ये 3 कैंसिल, 700 बाय 3 मीटर पर मिनट। पर नॉर्मली क्या होता है कि सेकंड में दिया होता आंसर, तो हम एक काम और कर सकते थे, 700 अपॉन 3 इंटू 60 का मल्टीप्लाई कर दे तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। आप देखिए 0 से 0 कैंसिल, 70 अपॉन 18, यस और नो, 2 से कैंसिल, 35 बाय 9 मीटर पर सेकंड, यानी अप्रोक्सीमेट 4 मीटर पर सेकंड हम मान सकते हैं, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी पर सेकंड वो 4 मीटर का डिस्टेंस क्या ट्रेवल कर रही है, कार ट्रेवल कर रही है। तो जब भी आपको डिस्टेंस दिया हो, टाइम दिया हो, स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम का आप सिंपल सा फॉर्मूला लगा सकते हैं। नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या क्वेश्चन है देखिए, हाउ लॉन्ग डज अ ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग रनिंग एट द रेट ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर टेक टू क्रॉस अ पोल। अब पूछा है हाउ लॉन्ग डज अ ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग रनिंग एट द रेट ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, कितनी देर में वो एक पोल को क्रॉस कर जाएगी, ये पूछा है। यानी हमसे बेसिकली टाइम पूछा है, यहाँ पर स्पीड दी है, डिस्टेंस दी है। अब इलेक्ट्रिक पोल के बारे में आप सोचिएगा, थोड़ा इमेजिनेशन करना पड़ेंगे आपको। ये एक इलेक्ट्रिक पोल है, मान लो पोल है, कोई भी इलेक्ट्रिक पोल है। इसको जब ट्रेन क्रॉस करेगी तो ट्रेन यहाँ आई, और जब ट्रेन का एंडिंग पॉइंट यहां पर आ जाएगा तो ट्रेन ने क्रॉस किया। मान लीजिए ये पोल है, ट्रेन आई, ये ट्रेन आई, और ट्रेन का स्टार्टिंग इंजन से लेके जब तक लास्ट होगी क्रॉस नहीं होगी, ट्रेन कंप्लीट नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि, और यहां पे पोल की बात कर रहे हैं तो पोल की लेंथ ट्रेन के कंपेयर में नेग्लेजिबल मानी जाएगी। आगे चल के ऐसा भी आता है कि ट्रेन एक ब्रिज को क्रॉस कर रही है तो ब्रिज की लेंथ बड़ी होती है, उसको नेग्लेजिबल हम नहीं ले सकते, पर ट्रेन पोल की लेंथ नेग्लेजिबल मान लेते हैं। पोल हुआ, पर्सन, ट्रेन मुझे क्रॉस करके गई, कितनी देर में गई, ये पूछा जाए तो मेरी लेंथ भी कंपेयर टू ट्रेन नेग्लेजिबल मानी जाएगी, राइट। पर बड़ी बड़ी चीजें जैसे ब्रिज हुई, कोई और चीज हुई, तो उसको हम नेग्लेजिबल नहीं ले सकते। अब हमसे पूछा क्या है, ये क्लियर होना चाहिए। डिस्टेंस में दिया है 200 मीटर। अब देखिए एक चीज समझना, और यहां पर हमको स्पीड कितनी दी है, 40 किलोमीटर पर आवर। अब जो नॉर्मली स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, अगर इन दोनों के कॉम्बिनेशन में ध्यान नहीं दिया और आपने डायरेक्ट टाइम का फॉर्मूला लगा दिया, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम पूछा तो ऑब्वियसली डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस लिखा 200 अपॉन 40 करा और आपने लिखा 5 सेकेंड, तो सब गड़बड़ होने वाली है। प्रॉब्लम ही यहीं पे होती है। तो सबसे पहले या तो इसको हम किलोमीटर बना लें या इसको हम मीटर पर सेकंड में कर लें। मैंने अभी आपको बताया था इसको आप मीटर पर सेकंड में कर लें। क्लियर? 5 बाय 18 का मल्टीप्लाई करते हैं, क्यों, ये 1000, ये 3600, तो 5 बाय 18 मीटर पर सेकंड। चाहे तो 2 से कैंसिल कर सकते हैं, ये 25 जा 100 बाय 9 मीटर पर सेकंड। ये हमें स्पीड दिए और डिस्टेंस कितना है 200 मीटर। अब टाइम पूछा है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस इज 200 अपॉन 100 बाय 9, 9 ऊपर आएगा, ये कैंसिल 2 टाइम, तो 18 सेकेंड। यानी ट्रेन को, मतलब इसका बेसिक लॉजिक क्या हुआ कि ट्रेन को पोल को क्रॉस करने में टोटल
18 सेकंड लगेंगे, क्योंकि ट्रेन की जितनी लेंथ है उतनी लेंथ को कवर करने में ट्रेन को जितना टाइम लगता है वही पोल के लिए माना जाएगा। जब कभी आगे ब्रिज दे देंगे तो ट्रेन यहां से स्टार्ट होगी इस पॉइंट से, और जब ये यहां क्रॉस होगी तो आएगा, तो ट्रेन की लेंथ प्लस ब्रिज की लेंथ को हम कैलकुलेट करते हैं। नोट करिए,